हेलो फ्रेंड, हम लोग आज भारत के भूगोल से लगभग 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है ना, यह अनवकरणीय संसाधन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है 2 नंबर है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है ना, पुनः पूर्ति योग्य ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो है ना, यह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो संसाधन के नियोजित डाकुओं की अर्थव्यवस्था है, तो संसाधन के विध्वंस से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विध्वंस से। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है ना, यह अनवकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी जो है ना, यह सर्वाधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न 8 नंबर है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेंगुर। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है ना, यह उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है ना, यह काली मिट्टी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर में भूमि का क्षरण हो चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़। अगला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन जो है ना, यह मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो इसका सही उत्तर अब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 95.5%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 95.5%। अगला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। अगला प्रश्न है 18 नंबर की बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संक्रमण बढ़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक जो है ना, आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है।
तो प्राणियों के शरीर में जो है ना, यह 65% जल की मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की ये कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर होगा 16%। ऐसे तो इसका होना चाहिए, इसका विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आपको पता है तो। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, यह इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर होगा 2001 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसके अनुसार होगा 19.27%। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो ये भारत में वन का विस्तार जो है ना, 23 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.1। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60.11% जो है ना, यह वन है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। थोड़ा प्रश्न धुंधला है, हम पढ़कर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे ज्यादा अगर वन पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर की FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने प्रतिशत हेक्टेयर में भूमि का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है ना, यह क्या है बाबू? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि मयूर। अगला प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? तो टेक्सोल का उपयोग जो है ना, यह कैंसर इलाज में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 33 नंबर की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो धारा 21 का जो संबंध है ना, यह है आपका वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड्स कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं अगर आपको पहले से प्रश्न का उत्तर पता है तो आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि किस उद्योगों को जननी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 37 नंबर को प्रश्न है कि किस उद्योगों को जननी माना गया है? तो
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को ना, लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। अगला प्रश्न है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट जो है ना, यह लौह अयस्क का प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा लोहा किस राज्य में उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज जो है ना, यह लौह युक्त है। कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, जिसमें धातु न हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक जो है ना, यह अधात्विक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य है जो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क करता है? तो 20%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है? तो एक टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो एक टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है ना, यह मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य अगर किसी का है, कोई है, तो इसका कोई राज्य है तो उसका नाम है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए यह आपको बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है 48 नंबर की देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का भंडार लगभग 125 करोड़ टन है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? 49 नंबर प्रश्न है कि बिहार झारखंड में कितने प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन ऐसा है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक नहीं, गैर पारंपरिक स्रोत जो है ना, यह सौर ऊर्जा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना के कोयले के समूह का निर्माण जो हुआ था ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य, सबसे पहले कोयला कौन राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन किया गया था तो झारखंड में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है ना, एंथ्रासाइट है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, थोड़ा वीडियो को हम क्वेश्चन को तेजी में पढ़ने का और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग 300 प्लस प्रश्नों को देखना है। पूरा ज्योग्राफी एक ही वीडियो में हम लोग को कवर करना है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा।
अगर समझ में नहीं आएगा तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है ना, यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना, यह ठीक वही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है ना, यह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना, यह सतलज नदी पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। अच्छे से याद कीजिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से होता है? तो यह होता है उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा से। 67 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। झारखंड राज्य के झरी क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। तो झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको पहले से उत्तर पता है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मेघा पाटिकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मेघा पाटिकर जो है ना, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है 72 नंबर की भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है ना, यह सीसा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। सुंदरबन है। तो सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह कथन किसका है? तो यह जिमरमैन के द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल जो है ना, यह तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है ना, यह कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है ना है, तो हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यह कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था शायद। अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तारापुर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये चंडीगढ़ जो है ना, यह केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा जो है ना, यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क जो है ना, यह क्या संसाधन है? नवीकरणीय के अनवीकरणीय? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस जो है ना,
यह खनिज तेल के साथ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ना, यह भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। सबसे घटिया कोयला जो है ना होता है ना, ये कौन है? तो सबसे घटिया किस्म का कोयला अगर कोई है तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पिट। आयुर्वेद का जनक इसे कहते हैं। तो आयुर्वेद का जनक चरक को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछता है तो आप याद कर लेंगे हीराकुंड बांध। अगर ऊंचा पूछेगा तो बताइएगा कि भाखड़ा बांध। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी होगा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण जो है ना, मणिकरण ये किस राज्य में है? तो मणिकरण जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। सिंदरी किस उद्योग के लिए? तो सिंदरी जो है ना, यह उर्वरक के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए है? तो सिंदरी जो है यह किसके लिए बाबू? उर्वरक के लिए है। अगला प्रश्न है 93 नंबर कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर जो है ना गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गिर जो है यह कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना रियो डी जेनेरो में किया गया था। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 जो है ना, भारत 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंस्करण केंद्र है। 18 अभी वर्तमान में 18 है। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन नदी पर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। भारत में सबसे बड़ा मानव जनित निर्मित जलाशय है। मानव जनित निर्मित जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने 98 नंबर की नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी जो है ना, यह उत्तराखंड में है। बॉक्साइट का सबसे उत्पादक मतलब बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा उड़ीसा। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर प्रश्न है कि नेपाल के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा कर नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। कांडला यह गुजरात में स्थित है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे कहते हैं कार्बनिक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला में कार्बन होता है इसलिए इसको कहते हैं कार्बनिक। कह रहा है कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन है ना, जो यह अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना यह दार्जिलिंग में हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः
सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो यह B2- पाया जाता है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है, तो भारत में प्राचीनतम कोयले की खान जो है ना, यह कौन सा है बाबू? तो भारत में प्राचीनतम कोयले की खान जो है रानीगंज। 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो सौदा याद हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी में और उत्तर को थोड़ा सा तेजी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? तो नागार्जुन सागर जो है ना, यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कर निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अजैव जो सड़े गले नहीं, ये नहीं जी, अजैव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसका प्रश्न हम आपको बोले थे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में से कितनी पठारी क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27% जो है ना, यह पठारी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का जो स्थान है ना, यह कितना बाबू? 10वां है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार, तो पेरियार जो है ना, यह केरल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोंग जो है ना, यह आपका शरावती नदी पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोंग जो है शरावती नदी पर है। अगला प्रश्न है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 याद कर लीजिएगा बाबू। इस बार अगर 400 प्लस जाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? खंभात की जो तेल है ना, यह मतलब कब वहाँ पे खोजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में खंभात तेल क्षेत्र की खोज हुई। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन जो हुआ था ना, यह आपका 1952 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? 1952। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा जो है ना, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, अभी आप देखिए कि भारत का सबसे लंबा बांध अगर कोई है तो उसका नाम है हीराकुंड बांध। और ऊंचा पूछेगा तो भाखड़ा होगा। ऊंट याद कर लीजिएगा, ऊंचा। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से विद्युत केंद्र है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर जो है ना, यह स्वदेशी प्रयासों से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। स्वदेशी यानी कि अपने देश के द्वारा, मतलब अपने देश के सहयोग से ही बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सीमेंट षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला सीमेंट षड्यंत्र जो है ना, यह चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है ना, यह जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा जो है ना, यह असम में स्थित है। कहाँ है? काजीरंगा, असम। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा षड्यंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन? आप कमेंट बॉक्स में उधर अगर आपको आता है तो दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा षड्यंत्र जो है ना, यह हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में है।
अगला प्रश्न है 24 नंबर की कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो कैगा जो है ना यह कर्नाटक में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावना है। सबसे सौर ऊर्जा, यह राजस्थान। अगला प्रश्न है 26 नंबर 126 की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति यह आपका बाबू प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो सबसे छोटा पूछा जा रहा है आपसे, तो सबसे छोटा जो है ना यह डिब्रू सैखोवा है। सबसे छोटा अगर कोई पूछेगा कि कौन सा जैव मंडल है, तो डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया की दवा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृष्णराज सागर बांध कौन सी नदी पे है। तो कृष्ण सागर बांध जो है ना कावेरी नदी पे। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो हम लोग पहले पार्ट में 131 प्रश्नों को देखे, तो अब इसके बाद आपका होगा दूसरा पार्ट। तो आइए दूसरे पार्ट को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। और दूसरा पार्ट जो है ना कृषि है। दूसरा पार्ट क्या है, कृषि। तो कृषि से हम लोग 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, 35 प्रश्न आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल मतलब होता है कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे कहते हैं रबी फसल। तो अब चावल, कपास, मोटे अनाज, चना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, चना। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। अरे गजब, क्वेश्चन तो बहुत टफ है भाई, कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। गन्ना, कपास, जूट, चाय, क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। और एक उससे भी अच्छा प्रश्न है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। वाह, जूट, तंबाकू, कपास, रबर, क्या होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट जरूर कीजिए कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम ही बता देते हैं कि सुनहरा रेशा जो है ना जूट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें निम्नलिखित में से कौन उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण। अगला प्रश्न है कि शुष्क कृषि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में कौन फसल नहीं बोई जाती है। रागी, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बाबू। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा आपका असम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी मतलब चावल की खेती मुख्य रूप से होती है किस मिट्टी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि चाय के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है। तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है।
चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। रबी की फसल कब बोई जाती है? नहीं, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जाड़े में। और काटी कब जाती है? तो नवंबर सितंबर क्या बोलते हैं जी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो है ना यह उष्ण और आर्द्र जलवायु के पौधा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अरबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरबिका जो है ना यह कहवा कॉफी का जो उत्तम किस्म है इसको कहते हैं हम लोग अरबिका। संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दूसरा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ जो मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा अगर है तो इसका नाम है चावल। चावल है तो चावल अभी बताए हम आपको कि चावल जो है यह क्या बाबू खरीफ फसल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल। काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी किसके लिए है? तो काली मिट्टी जो है ना यह कपास के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है ना दाल में कौन सा क्या पाया जाता है? तो दाल में जो है ना यह प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो है ना यह गेहूं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी। कहा रहा है प्रश्न है कि रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल जो है ना अब बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, काट ली जाती है मार्च अप्रैल में। हम इस बात को कई बार इसी वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो यह प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं दे सकते थे। चलिए हम ये बता दिए, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं कौन है जो व्यावसायिक फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं। निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ तो रबड़, गन्ना, गेहूं, चाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी गेहूं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वह धान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन खरीफ फसल है? इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो है ना ये कौन है? तो खरीफ फसल है कपास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कपास। धान एक प्रकार का है तो धान जो है औस, अमन, बोरो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है ना यह औस, अमन, बोरो यह धान का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दलहन की खेती कीजिए
जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। स्थिरीकरण कह रहा है कि नवीन मृदा यानी नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग डांगर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खादर। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो वर्षा ऋतु में जो बोई जाने वाली फसल है ना, ये कौन है बाबू। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल का नाम है खरीफ। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गापुर जो है ना, यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है, लौह इस्पात फैक्ट्री है। 32वां प्रश्न है कि इनमें से कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है। तो रोपड़ फसल का उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा, रबड़, चाय, गन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दलहनी फसलों का वायुमंडलीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नहीं है। कौन है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। चना, मटर, मूंग, राजमा। तो इसका सही उत्तर होगा राजमा जो है ना, यह नहीं आता है। निम्न में से कौन पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को अभी हम आपको 1 से 2 प्रश्न पहले ही आपको बताए हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं 34 नंबर। और इस 35 नंबर प्रश्नों को देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट जो है ना, या कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हम लोग 1 पार्ट और 2 पार्ट को कवर कर लिए इसी वीडियो में। आइए अब तीसरा पार्ट है निर्माण। तो निर्माण से हम लोग 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको आता है तो आप पहले ही से तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा क्या बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र या पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पारादीप जो है ना, यह पतन किस राज्य में है। तो पारादीप जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा बाबू, उड़ीसा। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो उसका नाम है कांडाला। क्या नाम है उसका, कांडाला। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या जो है ना, यह औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास के क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में ही स्थापित क्यों की गई, क्योंकि वहाँ एक पतन था, कपास उत्पादन क्षेत्र था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो अभी हम आपको इसके पहले उत्तर बताए हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है।
हुगली जो है ना किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से रिषड़ा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है ना चीनी है। क्या बाबू? चीनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का जो उद्योग है यह खिलौना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खिलौना। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से कौन उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है कि इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, इसका नाम है सीमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है ना यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुर्मू गोवा बंदरगाह जो कहाँ स्थित है बाबू? तो यह आपका स्थित है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला जो हम अभी बताए कि कांडला इसके पहले कि कांडला जो है यह गुजरात में स्थित है। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो राउरकेला जो था ना यह जर्मनी की सहायता से किया गया था, और दुर्गापुर जो लौह इस्पात है उसको ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नपुर। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इनौर जो है ना यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम सूती वस्त्र जो है ना यह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अगला पार्ट है 4 नंबर। 4 पार्ट से हम लोग 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें टोटल 6 पार्ट है, और 6 पार्ट को हम लोग लगभग 6 पार्ट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में लगभग सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे हम लोग। तो चलिए इसमें अगला प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्नों की संख्या है 31। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में कितना रेल मंडल है? रेल जोन है। तो इस समय तो 18-19 है, लेकिन यह जब किताब छपा था उस हिसाब से पूछा जा रहा है कि इसमें कितना है। तो भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या 18 है। तो कितना है? 18। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 18। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महामार्ग नहीं होगा, कौन सा राजमार्ग भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH7 जो है ना यह सबसे लंबा मार्ग है। भारत का कौन सा शहर जो है ना ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, GT रोड पर, NH12 पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो है ना यह NH12 यानी ग्रैंड ट्रंक रोड से शाह के द्वारा GT रोड का निर्माण किया गया था, जो इलाहाबाद, आगरा और कानपुर स्थित है, लेकिन लखनऊ स्थित नहीं है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है ना यह आपका मुंबई से पुणे के बीच में चली। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? उनका नाम है सिलचर और पोरबंदर। निम्न में से कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना, यह दो या अधिक देशों के साथ व्यापार को दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई जो थी ना, यह 2.42 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सड़कों का एक मार्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें जो है मार्ग नहीं है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है? मेट्रो आपको दिल्ली में उपस्थित है, कलकत्ता में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, इस बार आने की पूरी इसका संभावना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2005। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986, 88, 1985, 1989। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। इनौर पतन किस राज्य में? इनौर जो है ना तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? नागपुर के अनुसार 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, यह सड़क मार्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो, तो यह दिल्ली और कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेक्कन ओडिसी जो थी ना, ये रेलगाड़ी किस राज्य में चलती थी? तो डेक्कन ओडिशा सबसे पहले का यही गाड़ी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो महाराष्ट्र में चलती थी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार सेवाओं का अंग होना चाहिए इसमें से सभी, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1854। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा पूछा जा रहा है यहाँ आपसे। सबसे बड़ा पूछता तो उत्तर मारते, लेकिन सबसे छोटा पूछ रहा है तो क्या मारेंगे भाई? तो इसका ही उत्तर होगा इसका उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है ना, यह 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व की प्राचीनतम जो है ना, यह है जल परिवहन। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप कहाँ पे है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। कह रहा है कि 29वां प्रश्न कि कौन सा राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है? कौन सा राज्य में अगर रेल की सुविधा नहीं है, ट्रेन की सुविधा नहीं है? तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें रेल मार्ग की सुविधा
अभी तक नहीं है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ना यह मुंबई में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। यह प्रश्न बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया था, तो समझ लीजिए कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। अगला पाठ है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, जिससे हम लोग का 5वां पाठ होगा। इसके बाद एक और पाठ होगा, तो इससे हम लोग 59 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 60%। लेकिन बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तब होगा 80। कंफर्म। अगला प्रश्न, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फर, रोहतास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास जो है ना यह नहीं है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा था? बिहार के जूट उत्पादन में तेजी से गिरावट हो रही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर की तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है ना यह गंगा का दियारा क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 6 नंबर की कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 में किया गया था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले से होती है? तो सबसे ज्यादा होता है रोहतास। बिहार 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6374 किलोमीटर में अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर जो है ना, कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। यह प्रश्न इस बार आएगा कि कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील जो है ना यह कौन सा मतलब जिला में स्थित है? तो कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला प्रश्न है 13 नंबर की बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी स्थान पर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, एशिया में सबसे पुराना, तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पायराइट खनिज है, तो पायराइट जो है ना यह अधात्विक है। क्या भाई? अधात्विक है। इनमें कौन विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी भी बिहार में है, कहलगांव बिहार में है, नवीनगर तापीय विद्युत ही भी बिहार में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कोहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कोहलगांव तापीय विद्युत परियोजना या भागलपुर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कांटी जो है ना यह मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो यह कितनी है बाबू? 10। कितना है? 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल संख्या, बिहार में जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ना यह 35.5
35.60 मेगावाट है। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली चीनी मिल जो है ना, यह 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है 22 नंबर के, बिहार में चीनी की कुल कितना उत्पादन क्षमता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.52 लाख टन जो है ना, यह उत्पादन क्षमता बिहार में है। निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? जूट, तो जूट के कारखाने जो है ना, यह बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान देश में है? मतलब बढ़ा है कि घटा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटा है। चीनी उद्योग का कांचा माल है, तो चीनी उद्योग का कांचा माल जो है ना, यह गन्ना है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थित है? बिहार के कौन सा ऐसा शहर है जिसमें कांच? तो हाजीपुर। हाजीपुर में केला भी प्रसिद्ध है। कह रहा है कि सिगरेट का कारखाना बिहार के किस जिला में है? सिगरेट जो है ना, यह मुंगेर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। कह रहा है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद जो है ना, यह बरौनी में। कहाँ पे है? किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो कालीन जो है ना, यह दाऊद नगर में तैयार किया जाता है। कह रहा है कि अशोक पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है ना, यह डालमिया नगर में स्थित है। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन का नाम था मार्टिन रेल लाइन। यह बिहार पीसीएस का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन का नाम है पटना हवाई अड्डा। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है ना, वह 2 है। क्या है? 2। कह रहा है कि 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? बिहार पूछ रहा है ना, तो बिहार में 1842, 1860, 1858, 1862 ये कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1860 में बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो स्वतः याद हो जाएगा, प्लीज एक बार देखिएगा जरूर। कह रहा है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो है ना, यह है 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग स्थित है। बिहार में क्या है? तो रज्जू मार्ग जो स्थित है वो कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में है? तो मंदार हिल जो है ना, यह बिहार की बांका जिला में स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रू घाट। बिहार में 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना, यह कितना है? तो 68.63% है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो बिहार में जो ग्रामीण आबादी है यह कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 79.5% जो है ना, ग्रामीण आबादी है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो किस जिला में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? मतलब आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगला प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास जो है ना, यह मध्य युग में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था।
अविभाजित बिहार में एक नियोजित नगर का नाम था, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था टाटा नगर। टाटा, बाय बाय। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा अगर कोई नगर है तो उसका नाम है क्या बाबू? सबसे बड़ा नगर अगर आ रहा है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर होगा पटना। कह रहा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यही क्वेश्चन इस बार आएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था ना, यह हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? तो बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में सिंपल क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो ये 38 जिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है काकोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में? काकोलत जल प्रपात जो है ना, यह बिहार के नवादा जिला में स्थित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की सीमा जो है ना बिहार से जुड़ी हुई है। उस देश का नाम बताइए जिसकी सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो इसका नाम है नेपाल। 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से अगर निकलने वाली नदी है तो उसका नाम है सोन। क्या है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सोन। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है ना, यह सोन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन। कह रहा है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन बिहार के शोक? कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था? बिहार का शोक जो है ना, यह कोसी नदी को कहा जाता है। और हम लोग 5वें पार्ट में 59 प्रश्नों को कवर कर लिए, देख लिए हैं। अब हम लोग का लास्ट पार्ट यानी कि 6ठा पार्ट होगा। तो आइए इसको देखते हैं, जिसमें है प्रश्न कितना? इसमें मात्र 8 प्रश्न है, मानचित्र अध्ययन है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैशुअर विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यह किया था लेहमान ने। किसने किया था बाबू? लेहमान। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर तो आप लोगों को पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते थे, लेकिन आप देने वाले नहीं है। इसका सही उत्तर चलिए हम ही बता देते हैं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे ही ना कहते हैं हैशुअर विधि, कि छोटी महीन खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे ही कहते हैं हैशुअर विधि। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसे ही ना कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। कह रहा है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र को नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? कह रहा नीले रंगों को किस मानचित्र में जो है ना नीले रंग से किसको दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जल को जो है ना नीले रंग से दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में मैदान को किस रूप में दिखलाया गया? तो इसका उत्तर होगा मानचित्र में मैदान को, कह रहा है कि मैदान को किस रूप में दिखाया गया है? तो मैदान को दिखाया गया है हरा। किसमें? हरा, हरा हरा। कह रहा है कि सफेद रंग से किस आकृति को दिखाया गया? तो सफेद रंग से किसको दिखाया गया? तो सफेद रंग को से हिम आच्छादित शिखर को दिखाया गया है। और इसका लास्ट प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग, तो नीले रंग तो अभी हम लोग देख लिए कि किसको मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दर्शाया है, दिखाया है? तो जल को। किसको? जल को। तो हम लोग लगभग 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं।
अगर बिहार बोर्ड की परीक्षा में अगर आना ही होगा तो लगभग इसी वीडियो से 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।